चलिए, गुड मॉर्निंग सभी को। आज का टॉपिक है कुक्कुटों में जो होने वाली कुछ प्रमुख बीमारियां हैं उनके बारे में। एक पिछले क्लास में हमने इसके पहले एक और रोग जिसको हम BWD बैसिलरी वाइट डायरिया के नाम से जानते हैं उसको देखा था। हमारा दूसरा रोग है जो मुर्गियों में मुख्य रूप से होता है, फाउल पॉक्स रोग के नाम से इस रोग को जाना जाता है। कंटिन्यू एक एक रोग को लेकर चलेंगे और ख़त्म करेंगे। मुख्य रूप से मुर्गियों में जो होने वाली बीमारियां हैं वो सबसे ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करती हैं जो वायरस से होता है, जिसमें ये रोग फाउल पॉक्स रोग और एक और रोग हमारा रानीखेत, ठीक है, ये दोनों रोग वायरस से होते हैं और ये सबसे ज़्यादा मुर्गियों को जो है इफ़ेक्ट करते हैं। इस रोग को हम फाउल पॉक्स रोग के नाम से जानते हैं। इसके सिम्टम कुछ हमको डायग्राम यहाँ दिख रहा है, यहाँ समझ में आ सकता है। यहाँ देखिए इनकी जो कलगी है इसमें जो उनका संपूर्ण भाग है उसमें यहाँ हमको जो है छोटे छोटे पीले रंग के धब्बे टाइप से हमको यहाँ नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये बढ़ जाते हैं, बढ़ सकते हैं और बड़े हो सकते हैं। इसके कारण से वह भाग जो है एकदम गलने लगता है, जैसे हमको यहाँ दिख रहा है, ठीक है। तो ये कुछ सिम्टम हैं जो मुख्य रूप से इनके कहना चाहिए कि इस रोग का प्रमुख सिम्टम यही है कि त्वचा पर छाले पड़ना। चूँकि इनका जो बॉडी है पंखों से ढका होता है, हमको स्पष्ट नज़र नहीं आता, लेकिन ये वाला जो भाग है ये हमको दिखता है, ठीक है। इनका जो संपूर्ण गर्दन वाला भाग है ये हमको दिखता है और सिम्टम जो है हमको यही नज़र आते हैं सबसे ज़्यादा। अगर हम मुर्गी को पकड़ के, कुक्कुट को पकड़ के, बीमार मुर्गी को पकड़ के अगर पंखों को हम अगर फेरते हैं, देखते हैं, तो उस कंडीशन में हमको उनके त्वचा पर हमको छाले, त्वचा पर जो इस प्रकार से स्ट्रक्चर हमको यहाँ दिख रहे हैं वहाँ भी जो है हमको नज़र आते हैं। ये एक प्रकार का ऐसा बीमारी है जो हमको जो है एक तरह से काफ़ी नुकसान पहुंचाता है पोल्ट्री फार्मर को, और इस बीमारी के कारण अंडा उत्पादन और जो कुक्कुट की भोजन ग्रहण करने की क्षमता है वो कम हो जाती है। इनका पूरा जो गर्दन वाला भाग है वो इफ़ेक्ट होता है। कुक्कुट को भोजन करने में परेशानी होती है। दूसरा चीज़ कि उनको सांस लेने में भी जो है दिक्कत होता है इस बीमारी के कारण से, ठीक है। लेकिन प्रमुख सिम्टम नहीं है कि सांस लेने में दिक्कत होता है। सांस लेने में प्रॉब्लम होना चिरकालिक श्वसन रोग का मेन सिम्टम है। हम यहाँ मुख्य सिम्टम के रूप में मानेंगे कि छाला होना, ठीक है, धब्बे बन जाना, ये पीले रंग के जो चकते हैं ये बन जाना, ये जो मुख्य सिम्टम है इस रोग का है। आगे हम इसके बारे में और अच्छे से देखते हैं। इसके कारण, नियंत्रण, उपचार हम कैसे करेंगे इसके बारे में हम जो है आगे देखते हैं। डायग्राम यहाँ जो है जिस तरीके से आपको बताया गया है इसको याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं हम लोग। चलिए देखते हैं इस रोग का जो कारण है वो है FPV, ठीक है, फिल्टर पासिंग वायरस से यह बीमारी जो है होता है मुर्गियों में। और ये एक प्रकार का छूत का बीमारी है। एक मुर्गी को अगर हुआ तो अगर और मुर्गी आपने रखा है तो उनको भी जो है यह बीमारी हो सकता है, होगा ही। इस रोग में ठंड लगता है, ठंड आता है। अगर स्थिति गंभीर हुई तो मुर्गी को ठंड लगता है, टेम्परेचर डाउन हो टेम्परेचर जो है बिगड़ जाता है। इस कारण इस रोग को हम जो है शीतल रोग के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। याद रखिए कि ये जो रोग है सबसे ज़्यादा सर्दियों में होता है, सर्दियों में जो है इसका आक्रमण होता है। और ये रोग जलवायु में परिवर्तन होने के साथ जो है प्रारंभ हो जाता है, लेकिन अपना प्रकोप नहीं दिखाता है। जैसे जैसे जलवायु चेंज होगा, जैसे अभी का मौसम है, मानसून प्रवेश होने को है, छत्तीसगढ़ में 10 से 15 तारीख के बीच में मानसून आ जाएगा। तो उस कंडीशन में जो है ये बीमारी, जिस समय जलवायु जो है बहुत ज़्यादा चेंज होने को है, गर्मी से ठंड का वातावरण आने को है, तो उस कंडीशन में जो है ये बीमारी ज़्यादा जो है इफ़ेक्ट करता है। उस समय से ये प्रारंभ हो जाता है, लेकिन इसके उतने परिणाम घातक नहीं होते हैं, बस ये स्टार्ट हो जाता है।
लेकिन हमको पता नहीं चलता कि मुर्गियों को ये बीमारी लग गया। जैसे जैसे और मौसम चेंज होते जाता है, बरसात का मौसम और बढ़ने लगता है, ठंड का मौसम आने लगता है, तो उस कंडीशन में ये अपना जो है प्रकोप दिखाता है। तो याद रखिए, सर्दी के मौसम में इसका प्रकोप ज़्यादा होता है और अक्टूबर मार्च का जो महीना है उसमें ये सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करते हैं। एक चीज़ और है कि ये छोटे जो मुर्गी हैं उनको जो है ये इफ़ेक्ट करता है। चलिए ठीक है, फिर हम आगे देखते हैं। तो याद रखिए, इस रोग का कारण क्या है? FPV, फिल्टर पासिंग वायरस, छूत की बीमारी है। चलिए देखते हैं आगे हम इस रोग का लक्षण, सिम्टम क्या क्या है इसका। इस रोग के प्रमुख लक्षण में त्वचा पर छाले पड़ जाना, ठीक है, कॉम, वेटल और कलगी में, ठीक है, इस रोग का प्रमुख सिम्टम है। अगला चीज़ हम अगर देखें तो पैरों पर भी घाव बन जाते हैं। याद रखिए, प्रमुख सिम्टम नहीं है, लेकिन पैरों पर घाव बन जाते हैं। 90% केसेस में हमको ये नहीं दिखेगा, लेकिन कुछ मुर्गियों में जो है ये हो जाता है, ठीक है। अब पैर में दिक्कत होगा, पैर में परेशानी होगा तो मुर्गी को चलने में परेशानी होगा, मुर्गी कमज़ोर हो जाएगी, सुस्त हो जाएगी, ये दिक्कत आता है। मुर्गी का वजन तथा अंडा उत्पादन घट जाता है। ये हर प्रकार की बीमारी में होता है, हम जो है लिख सकते हैं, क्योंकि ये कॉमन सिम्टम है, कोई भी डिसीज़ में हमको नज़र आता है। गले, मुंह तथा चोंच में पीले रंग के चकत्ते बन जाते हैं, ठीक है, गले में, मुंह में और चोंच में पीले रंग के चकत्ते बन जाते हैं। जैसे हमको जो है यहाँ डायग्राम में यहाँ दिख रहा है, ये यहाँ तो हम लोग का ये कलगी वाले भाग में स्पष्ट नज़र आ रहा है, बाकी साइड नहीं दिख रहा है, बाकी सभी भाग में होता है। एक चीज़ और आप लोग को यहाँ बताना है कि इस रोग के कारण जो है आँखों पर सबसे ज़्यादा भी इफ़ेक्ट पड़ता है। इतना ज़्यादा मतलब सर्दी बढ़ जाता है कि सर्दी के कारण से इनके जो आँखें हैं ये बंद होने लगती हैं, आँखों में कीचड़ आने लगता है, आँखों में सूजन आ जाता है, आँख बंद होने लगते हैं फाउल पॉक्स रोग के कारण से। ये जो रोग है, इस रोग से अगर कोई ब्रॉयलर फार्मिंग का काम करते हैं, जिसको मांस के लिए खास करके पाला जाता है, तो उनके लिए तो ये बहुत ज़्यादा खतरनाक बीमारी है और सर्दी के मौसम में ये हो ही जाता है उनको। चलिए आगे देखते हैं, दूसरे आगे जो सिम्टम है उसमें देखते हैं। चूँकि गले से रिलेटेड है ना, प्रॉब्लम हो जाता है, गले में, मुंह में, चोंच में, ये सब में छाले बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, जिसके कारण से सांस लेने में भी जो है मुर्गी को परेशानी होती है ना। गले में रिलेटेड प्रॉब्लम, इसी कारण खाना खाने में जो है दिक्कत होती है। अभी जो आप लोग को सिम्टम बताया गया कि आँखों में भी इफेक्ट करता है, तो आँखों में जो है कीचड़ आने लगता है। अगर स्थिति भयानक हुई तो आँखें बंद भी हो सकती हैं। चलिए आगे देखते हैं। फिर आगे है, इसमें और अन्य सामान्य लक्षण है जिसको हम हर डिसीज़ में, जैसे हम पिछले क्लासेस में भी जो हमने देखा है, हर डिसीज़ में हम जो है इसको कर सकते हैं, लिख सकते हैं। कोई भी बीमारी हो तो कुछ सामान्य जो लक्षण है, जैसे तापमान का सामान्य से कम या ज़्यादा हो जाना, ठीक है, भोजन ग्रहण करना बंद कर देना, ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जो हर डिसीज़ में दिखेंगे हमको, हर बीमारी में जो है ये डिसीज़ नज़र आते हैं। मुर्गियों में एक प्रमुख सिम्टम है जो बीमारी की अवस्था में दिखाई देता है कि इनका पंख झुक जाता है, पंख स्टेबल नहीं रहता, पंख नीचे झुक जाता है इनका, ठीक है, मतलब बॉडी को जो पंख इनका पूरा ढका होता है तो वो हमको स्थिति नहीं नज़र आएगी। ये एक प्रमुख सिम्टम है जो हमको हर डिसीज़ में दिखाई देता है, ठीक है। और भोजन ग्रहण ना करना, अंडा उत्पादन कम हो जाना, वजन घटना, ये सामान्य लक्षण हैं जो हर बीमारी में नज़र आते हैं। चलिए फिर आगे देखते हैं हम। आगे इसके दो हैं पॉइंट जो बच गए हैं, उपचार और नियंत्रण। उपचार को पहले समझते हैं। पहले हम समझते हैं कि उपचार का मीनिंग क्या है। उपचार हम बोलेंगे किसको? उपचार एक ऐसी प्रक्रिया है जो बीमारी लगने के बाद किया जाता है। बीमारी हुआ नहीं है उसके पहले जो भी काम करेंगे वो सावधानी या नियंत्रण होगा। तो उपचार क्या है? बीमारी लगने के बाद की जाने वाली प्रक्रिया, ठीक है। बीमारी लगने के बाद इस रोग की कोई विशेष दवा नहीं होती है, ठीक है, फिर भी हमको एंटीबायोटिक्स का उपयोग करना चाहिए। एंटीबायोटिक्स का उपयोग हम दो तरह से कर सकते हैं। जितने भी एक प्रकार के एंटीबायोटिक्स हैं, जैसे लिखा गया है यहाँ आप लोग को, टेरामाइसिन है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है, इनकी अगर वयस्क कुक्कुट हैं, प्रौढ़ कुक्कुट हैं, तो 1-2 ml बड़ी मुर्गी को हमको देना है।
ठीक है। और अगर छोटी मुर्गी है तो 0.5 से 1 ml हमको पानी में मिलाकर जो है देना है बराबर मात्रा में। अगर 1 ml आप टेरामाइसिन या कोई भी एंटीबायोटिक्स ले रहे हो तो 1 ml पानी, दोनों को बराबर मिला लेना है, बड़ी मुर्गी को देना है। अगर आप छोटी मुर्गियों को यूज़ कर रहे हैं जो कम आयु के हैं 6 से 8 सप्ताह के, तो उनको हम लोग को लगभग 0.5 से 1 ml, ठीक है। अगर 0.5 ml ले रहे हैं तो उतना ही पानी मिलाएंगे और इंजेक्शन के माध्यम से हम जो है उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। एक और इसके पहले जो रोग है BWD, उसमें भी हम लोग का यही उपचार है, इसको भी हम लोग कर सकते हैं। क्योंकि ये जो बीमारी है, इस बीमारी में एक प्रमुख सिम्टम क्या है कि छाले बनना है, फुंसी बन जाता है, ठीक है। जो हमको डायग्राम में पहले पेज में हमने देखा है, तो उनको हमको जो है क्या करना है कि गर्म पानी से या कोई भी जीवाणुनाशक है ना पदार्थ से हमको क्या करना है, उसको धोना है, साफ करना है, ठीक है। वैसी कंडीशन अगर मान लीजिए हम व्यावसायिक दृष्टि से अगर ये काम कर रहे हैं, किए हैं, तो हम इसका स्प्रे भी करवा सकते हैं, ठीक है। ये जो भी दवाएं हैं इनका स्प्रे करवा सकते हैं स्प्रेयर के माध्यम से। और अगर 1-2 मुर्गियों का आपने पालन किया है, 1-2 मुर्गी आपने रखा है, तो उस कंडीशन में जो है हम सीधे से बोल सकते हैं कि सीधे मुर्गी को पकड़ के जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं। चलिए ठीक है, फिर इतना सबका बनना चाहिए। आगे हम देखते हैं इसके नियंत्रण की जो विधि है। नियंत्रण में हमको क्या करना है, इस रोग से बचने के लिए 6 से 8 सप्ताह के जो पक्षी हैं उनको पिजन पॉक्स का है ना वैक्सीन हमको लगाना है, ठीक है। याद रखिए इस रोग के प्रति जो है वैक्सीन उपयोग किया जाता है बीमारी लगने से पहले, पिजन पॉक्स का वैक्सीन, ठीक है। BWD है तो BWD रोग के प्रति हम BWD के प्रति प्रतिरोधी वैक्सीन उपयोग करते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे इसको अच्छे से सभी कि ये जो हमारा बीमारी है इसके लिए हम जो है पिजन पॉक्स वैक्सीन जो है यूज़ करते हैं। स्वस्थ मुर्गी को रोगी मुर्गी से अलग रखना है, ठीक है। मुर्गी घर के बर्तनों को फिनाइल से धोना है, ठीक है, क्योंकि बर्तनों के माध्यम से भी जो है इसके वायरस जो है होते हैं और बीमारी का जो है कारण बनते हैं। और टीका लगाने के बाद जो है हमको मुर्गियों को जो है धूप में रखना चाहिए। ऐसा क्यों? क्योंकि टीका लगाते हैं तो शरीर में प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। शरीर में जब प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है तो वो वायरस जो मुर्गियों के बॉडी में हैं उनको जो है वो कमज़ोर कर देता है। अगर धूप में हम रख दें तो वो जो है एक तरह से पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि ये बीमारी सर्दी में ज़्यादा प्रकोप करता है तो ठंडक का जो वातावरण है उनके लिए अनुकूल होता है। जब हम यूज़ करते हैं, ठीक है, वैक्सीन का, तो वैक्सीन से इसके जो वायरस हैं वो घायल अवस्था में आ जाते हैं। जब धूप में हम रख दें मुर्गियों को तो उस कंडीशन में वो पूर्ण रूप से जो वायरस है वो नष्ट हो जाता है। ये जो है हमको लक्षण दिखाई देता है, ठीक है। तो अगर हम देखें इस रोग को तो बहुत ज़्यादा कठिन नहीं, आप आसानी से जो है इसको सॉल्व कर सकते हो। तो सभी बातों को याद रखिएगा। आज के क्लास के लिए इतना ही। अगर किसी को इसमें कुछ दिक्कत होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं। आगे अगर कोई भी टॉपिक में दिक्कत आ रहा होगा तो आप ज़रूर बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर जो है वीडियो आएगा। चलिए ठीक है, सभी को थैंक यू।